वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम एसएसटी की। तो क्लास 7th और एसएसटी की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में नए लेसन की शुरुआत करेंगे। तो पाठ 8वां शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 7 पाठ पूरे कर लिए थे। अंतिम वीडियो था 7वां। ठीक है, नए लेसन की शुरुआत करते हैं। पाठ संख्या 8। पाठ का नाम है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग। अनुराग बिल्कुल सिंपल सा पाठ है। ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों का भगवान के प्रति विश्वास और आस्था हमें नज़र आती है, प्राचीन भारत में हो या विश्व के किसी और स्थान पर हो, तो उसकी बात करेंगे। ईश्वर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में अपने अपने इष्ट देवता होते हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं अपने भगवान की, और भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने भगवान को खुश करने के लिए कव्वाली भी गाते हैं, कोई चुपचाप जाप मंत्र करके। बहुत सारे अलग हैं भगवान को याद करने के तरीके हैं। कोई पूजा पाठ करके भगवान को याद करता है, कोई जाप करके भगवान को याद करता है, कोई भगवान में ध्यान लगाकर भगवान को याद करता है, कोई भजन गा करके, भजन कीर्तन करके, क्या भजन कीर्तन करके भी भगवान को कोई याद करता है। तो कोई कव्वाली गा करके भी भगवान को याद करते हैं। तो कोई भगवान के सामने माथा टेक करके भी भगवान को याद करते हैं। ये है भगवान में आस्था या विश्वास रखने के कुछ तरीके। और अक्सर हमने देखा है कि किस प्रकार लोग भगवान के सामने भाविक और भावना में जुड़ जाते हैं। लोग भगवान के सामने आँखों में आंसू लाते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव हमें दिखाई देता है। इनको बनाने के लिए भारत में अनेक प्रकार के सूफी संत पैदा हुए हैं। तो हम आराम से समझेंगे क्या है भगवान, किस प्रकार से लोगों की आस्था और किस प्रकार से भगवान के प्रति उन्होंने आस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे, अलग अलग रचनाएं की, उनकी बात करेंगे। तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार। समाज में अलग अलग धर्म के जो लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर के बारे में अलग अलग विचार रखा, परमेश्वर को क्या समझा। परमेश्वर का विचार, परम प्लस ईश्वर, दोनों को मिलाकर बना है परमेश्वर। सभी जानते हैं गुण स्वर संधि है इसमें। तो और परमेश्वर की बात करेंगे, क्या है परमेश्वर का मतलब। परमेश्वर शब्द को समझने के लिए हमें अलग अलग आयामों की बात करनी पड़ेगी। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, एक ही ईश्वर। इसके लिए लोगों के अलग अलग धारणाएं थी। बड़े बड़े जो राज्य हुए या जिनका राज्यों का साम्राज्य बड़ा था, उसमें जो लोग थे, दरअसल जो समूह में लोग रहते थे, वो क्या करते थे, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे। प्राचीन समय में जो बड़े बड़े राज्य हैं, उन राज्यों में जो लोग रहते थे समूह में, वो देवी देवताओं की क्या करते थे, अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीक़ों से उनकी पूजा अर्चना करते थे। दरअसल उन पूजा पाठ करने वाले स्थानों पर जो मंदिर बने हुए थे, उन मंदिरों में लोग आते जाते, साथ साथ में रहते, काम करते, और नए नए लोगों में विचार उत्पन्न होते जा रहे थे और व्यापक रूप से विचार बढ़ते जा रहे थे। लोग अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बातें करते थे, जीवन मरण की और पुनर्जीवन से संबंधित बातें करते थे। काफ़ी लोग मानते हैं कि
अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जीवन मरण है, पुनर्जन्म होगा, उन कर्मों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे लोगों में विचारधाराएं थी, अलग अलग विचार उत्पन्न हुए। ऐसे जब विचार पैदा हुए तो ये विचार उस समय के लोगों में गहरे रूप से बैठ गए और सभी व्यक्ति जन्म के समय भी बराबर नहीं होते हैं और कुछ अलग, कुछ विशेष अधिकार लोगों में देते हैं, ऐसी धारणाएं रहती हैं। और उस समय कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथ लिखे जाते हैं, उच्च धर्म और जातिगत भावनाएं देखी जाती हैं लोगों में उस समय। तो ये अलग अलग बातें आती हैं प्राचीन समय में धर्म से जुड़ी हुई, जो आपको समझनी है और ध्यान में रखनी है। अनेक लोग ऐसे विचार के भी आए हैं जिनकी हम बात करेंगे। जैसे हमने बात की थी भगवान बुद्ध और जैन धर्म के महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी हो या भगवान बुद्ध हो, ये उन्हीं लोगों में से थे जिनके विचार कुछ अलग थे। इन्होंने परमेश्वर का कुछ अलग मतलब लिया था। उस समय जो समाज में प्रचलित पांडित्यपूर्ण जो ग्रंथ हैं, उनसे हट करके उन्होंने कुछ अलग विचारधारा समाज के सामने प्रकट की। उनके जो उपदेश है, उन उपदेशों से ये हुआ कि अब समाज में जो अलग अलग भेदभाव है, अंतर है, वो दूर होता जा रहा था। लोगों को पुनर्जन्म की जो बातें हैं उनसे छुटकारा मिल गया था। हाँ, कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए कि वो मनुष्य स्वभाव से ही परमेश्वर के शरण में जाए। परमेश्वर व्यक्ति के संबंध से मुक्त कर सकता है, जो जन्मांतर जो जन्म होते हैं बार बार। लोगों ने माना कि एक व्यक्ति का जन्म होता है, फिर वो मर जाता है, फिर वापस जन्म लेता है, फिर वापस मर जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, उससे अगर मुक्त होना है तो परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी अवधारणाएं थी उस समाज के अंदर, उस समय के लोगों में। ठीक है, किस प्रकार से समाज के अंदर इस प्रकार की अवधारणाएं बदलती गई, लोगों में नई नई धारणाएं आती गई, वो हमको समझना है। ठीक है, प्राचीन समय का एक ग्रंथ महाभारत का एक अंश और भाग जिसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का प्राचीन जो ग्रंथ है, महाभारत का एक अंश, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बातें और जीवन मृत्यु से संबंधित जो बातें इसमें मिलती हैं। तो प्राचीन समय के ग्रंथों में से प्रमुख ग्रंथ हैं और एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जो उस समय के लोगों में काफ़ी प्रचलित था। लोग इसमें काफ़ी विश्वास करने लग गए थे और अलग अलग अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा इस प्रकार के परम देवी देवताओं के रूप में लोग उनकी पूजा करने लगे थे। लोग परम ईश्वर के रूप में विष्णु हैं, शिव हैं और दुर्गा, इनकी पूजा करने में विशेष उनका बल था। इनके अनुष्ठान करते थे, उनकी पूजा पाठ, उनके हवन लोगों में दिखाई देते हैं। लोग इस प्रकार के देवी देवताओं की विशेष कर पूजा पाठ करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा उन देवी देवताओं की पूजा के पीछे कुछ अनेक पौराणिक कथाएं थी, वो भी कथाएं जुड़ी हुई थी और पुराणों में पूजा की जी अलग अलग पद्धतियां लिखी हुई थी। उन पद्धतियों की उस समय विशेष कर प्रशंसा होने लगी। लोगों ने उन पंथ को अपनाया और इस प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना बढ़ा रहे थे और लोग सच्ची भक्ति से भगवान ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते थे। और भक्ति की इसी विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था और धीरे धीरे भगवद गीता जो है महान ग्रंथ, उससे जुड़ी हुई चीज़ें बढ़ती जा रही थी। क्योंकि प्राचीन समय में एक हमें भारतीय पांडुलिपि पर भगवद गीता का एक प्राचीन चित्र और उससे जुड़ी हुई बातें मिलती हैं जो ये समझाती हैं कि प्राचीन समय में भगवान कृष्ण में और विष्णु और दुर्गा, शिव, इनमें विशेषकर लोगों का ध्यान था, वो इस प्रकार के भगवान को मानते थे। ये तो बात की हमने उत्तर भारत की। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। किस प्रकार से? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में अगर हम देखें भक्ति तो कुछ नए प्रकार से थी।
दक्षिण भारत में जो भक्ति के रास्ते थे, प्रकार थे, कुछ अलग थे। अगर उन भक्ति भावनाओं की बात करें, नए नए प्रकार आ रहे थे। एक नया प्रकार था और वो नाम है, एक का नाम है नए नार। अभी हम समझेंगे नए नार का क्या मतलब है। जब पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नए नार क्या है। दूसरा शब्द है अलवार। बस आपको ये समझना है कि नए नार और अलवार दक्षिण भारत के किस प्रकार से अलग अलग पंथ, अलग अलग रास्ते थे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आप आराम से समझ सकते हो। बात करते हैं नए नार और अलवार की, तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नए नार क्या हैं और अलवार क्या है। बात करें तो 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में अलग अलग धार्मिक आंदोलन हुए। क्या हुए? धार्मिक आंदोलन हुए। कब? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में भारत में अलग अलग, दक्षिण भारत में अलग अलग क्या हुए? धार्मिक आंदोलन हुए। और उन आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ इन शताब्दी के बीच में, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ा। दरअसल ये जो आंदोलन हुए, उस समय उन आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अलग अलग लोग कर रहे थे। अब ऐसे लोग जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं, शैव संप्रदाय, शैव मत को, शैव पंथ को मानते हैं, जो शैव संत हैं, उनको नए नार कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? नए नार कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो वैष्णव, भगवान विष्णु में जो वैष्णव संत थे, वैष्णव धर्म के, वैष्णव संप्रदाय के, उनको अलवार कहते थे। क्या कहते थे उनको? अलवार कहते थे। तो बात मैं क्या कह रहा हूँ कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में जो अनेक धार्मिक आंदोलन हुए, उन आंदोलन का जो नेतृत्व है 2 प्रकार के लोग कर रहे थे। एक ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, भगवान शिव में विश्वास करने वाले थे और भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे। उन लोगों का जो समूह है वो नए नार कहलाता था। उनको नए नार लोग कहते थे। अरे मतलब ऐसे लोग जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं वो नए नार हैं, और जो भगवान विष्णु, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु में अगर विश्वास करते हैं, विष्णु की पूजा पाठ करते हैं, तो वो वैष्णव जिसको हम कहते हैं वो अलवार कहलाते हैं। तो जो भगवान विष्णु में विश्वास करता है वो अलवार, और भगवान शिव में विश्वास करता है वो नए नार। ये जो लोग थे, इसमें सारे लोग थे, जो सारे ऐसे संत जो भगवान विष्णु में विश्वास करते हैं वो अलवार संत हैं। नए नार संत ऐसे जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं वो नए नार संत हैं। तो इन दोनों शताब्दियों के बीच में अनेक धार्मिक आंदोलन हुए और उन आंदोलनों का प्रभाव पड़ा, और उन आंदोलन का जो नेतृत्व है 2 प्रकार के लोग कर रहे थे। दरअसल इसमें जो लोग थे, जो संत थे, अलग अलग वैष्णव धर्म को मानने वाले और शैव धर्म को मानने वाले, वो सभी जाति के लोग थे। क्या थे? जितनी भी जातियाँ थी उन सभी जातियों के लोग थे। ये ध्यान रखना आपको। अब इसमें हम देखें तो जिनमें पुलैया और जो पनार जाति हैं, जिनको दरअसल उस समय अस्पृश लोग या निचली वाली जातियाँ मानते थे, वो भी इसमें शामिल थी दक्षिण भारत में। तो ये जो आंदोलन हुए, जो 2 प्रकार के लोग कर रहे थे, इसमें सारे धर्म के लोग थे। अगर हम बात करें कि उस समय इन आंदोलन के अंदर जैसे जो सभी प्रकार की जातियाँ हैं, जैसे एक जाति है पुलैया, तो पुलैया हो या पनार हो, दक्षिण भारत की जातियाँ हैं पुलैया या पनार। इन दोनों जातियों को अस्पृश्य मानी जाती हैं। ये दोनों समझी जाती है कि ये दोनों जातियाँ अस्पृश्य हैं। अस्पृश्य का मतलब ये हुआ कि इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, अर्थात ये निचली जाति के लोग हैं। तो ये जो जातियाँ थी वो भी इस संप्रदायों में, इस प्रकार के आंदोलनों में भाग लेती थी, और इस संप्रदायों में, इस प्रकार के पंथों में ये लोग थे। ये ध्यान रखना है आपको। दरअसल ये जो लोग हैं, इस प्रकार के संप्रदाय के लोग, वो क्या करते थे, जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उनकी आलोचना करने वाले थे, उनके कटु आलोचक थे। कौन?
नयनार और अलवार। तो मैंने कहा कि जो नयनार हो या अलवार हो वो बौद्ध और जैन इस संप्रदाय के क्या थे, आलोचक थे। ये ध्यान रखना आपको। आलोचक का मतलब होता है विरोध करने वाले, आलोचनाएं करने वाले, ये ध्यान रखना है आपको। इन लोगों का भगवान शिव और विष्णु में प्रति आस्था बहुत ज़्यादा थी। वो मानते हैं कि भगवान शिव में विश्वास करेंगे और भगवान विष्णु में विश्वास करेंगे तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, ठीक है। और इन्होंने जो संगम साहित्य हैं, दक्षिण भारत के जो साहित्य हैं, तमिल भाषा में जो लिखे हुए साहित्य हैं, इनको संगम साहित्य कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो संगम साहित्य हैं इनमें इनकी वीरता, इनके बारे में लिखा हुआ और इनको पढ़ करके भगवान के प्रति, भगवान के मूल्यों के प्रति आस्था रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये वहाँ की प्राचीन समय के जो तमिल भाषा में जो ग्रंथ लिखे हुए थे उन ग्रंथों में ये इस प्रकार की बातें लिखते हैं जो संगम साहित्य कहलाते हैं। उनमें लिखा हुआ है कि इनमें आदर्श मूल्य लिखे हुए हैं, उनको मानना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। अब भगवान शिव में विश्वास करने वाले जो नयनार साधु हैं, भगवान विष्णु में विश्वास करने वाले जो अलवार साधु हैं, वो जो साधु लोग हैं वो सब घुमटकट साधु थे। कैसे साधु थे? घुमटकट। घुमटकट का मतलब क्या होता है? घुमटकट का मतलब होता है घूमने वाले, इधर उधर जाने वाले, अलग अलग जगहों पर जाने वाले। तो घुमक्कड़ साधु हैं इस संप्रदाय के। और ये क्या करते हैं कि किसी एक गांव में जाएंगे, स्थान पर जाएंगे और वहाँ के जो देवी देवता हैं उनकी प्रशंसा में अलग अलग कविताएं की रचना करेंगे, उनको गाएंगे संगीतबद्ध तरीके से। ये इनका काम था इस प्रकार के लोगों का, ठीक है। कहा जाता है कि उस समय लगभग 63 नायनर हैं जो अलग अलग धर्म के हैं। कहा जाता है कि उस समय जो नयनार हैं उन नयनार के अंदर जो 63 कुछ ऐसे लोग थे जो कुमार थे, हैं अस्पृश्य लोग, कामदार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया, सारे लोग थे इसमें। और इन लोगों में से सबसे जो प्रसिद्ध लोग हैं नयनार लोगों में, अगर उन लोगों की बात करें, उन संतों की, तो एक तो संत है अपार, एक का नाम है संबंदर या संबंदर, तो संबंदर। एक का नाम है सुंदरार, सुंदरार। और फिर एक का नाम है माणिक वसागार। ये उस समय के नयनार संत थे जो अलग अलग जाति के थे। खूब सारे संत थे, उन 63 में से महत्वपूर्ण संत हैं जिनका मैंने नाम बताया है। इनको आप याद करेंगे, इनका नाम जरूर याद आप करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये संत हैं। इसके अलावा इनके जो गीत हैं इन लोगों के, वो दो गीत दो प्रकार के संकलों में हैं, दो अलग प्रकार के ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो एक का है तेवरम, क्या नाम है? एक का तेवरम है, दूसरे का नाम है तिरुवाचकम, तिरुवाचकम। तो जो नयनार लोग थे भगवान शिव में विश्वास करने वाले अलग जाति के लोग, जिसमें से अपार, संबंदर, सुंदरार, माणिक वसागार, ये जो लोग थे, इन्होंने जो भगवान के प्रति गीत गाए, जो अलग अलग स्थान जाकर, इनके जो गीत है वो इन दो ग्रंथों में संकलित हैं, इनमें लिखा हुआ है। दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? तेवरम, तिरुवाचकम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि तेवरम, तिरुवाचकम ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अलवार संत की। तो उनकी संख्या 12 थी। इनकी कितनी संख्या थी? नयनार की 63 संख्या थी। कुल के 13 संत थे। और जो अलवार संत हैं वो 12 थे। कितने थे? 12। ये जो 12 लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमि से, अलग अलग इलाकों से आए हुए थे। सर्वाधिक, हाँ, अगर हम सर्वाधिक प्रसिद्ध कहें तो वो ये अलवार लोग हैं।
इसमें जो प्रसिद्ध लोग हैं अगर उनकी बात करें तो काफ़ी लोग हैं, उसमें महत्वपूर्ण अलवार लोगों की बात करते हैं। एक का नाम है पेरियर अलवार। तो पेरियर अलवार, ठीक है। एक नाम तो ये आप याद कर सकते हो, अलवार साधु हैं, संत का नाम है। दक्षिण भारत के ऐसे नाम होते हैं। इनकी एक बेटी थी जो भी अलवार थी, अलवार संतों में उनका नाम था ना, उनकी बेटी का नाम था अंडाल। क्या नाम है? अंडाल, जो पेरी अलवार की बेटी थी और जो अलवार संत थी, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा और भी एक संत हैं 2-3, उसमें एक का नाम है टोंडर डिपोडी। टोंडर डिपोडी, क्या नाम है? टोंडर डिपोडी। देखो नाम तो बिल्कुल दक्षिण भारत में ऐसे होते हैं, अजीब नाम आपको लग रहे होंगे, लेकिन बार बार आप इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि नाम अजीब बिल्कुल नहीं है। तो अपार, समंदर, सुंदरार, माणिक वसागार, ये नयनार लोग थे, 63 लोग थे। इनके जो ग्रंथ हैं वो तेवरम और तिरुवाचकम मिलते हैं। अलवार जो संत हैं वो कुल 12 संत थे, और इनके जो प्रमुख संतों में अगर देखें तो पेरियर अलवार, जिनकी बेटी अंडाल, और एक संत का नाम है टोंडर डिपोडी अलवार, और एक और संत है महत्वपूर्ण जिनका नाम है नमालवार, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, एक महत्वपूर्ण संत है। इन्होंने जो गीत गाए हैं अलग अलग स्थानों पर, इनके जो गीत हैं अगर उनके हम संग्रहण की बात करें तो जिस ग्रंथ में इनके गीत संकलित हैं वो ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, तो प्रथम या प्रबंधन या प्रबंधम, जो दिव्य प्रबंधम है वो इसमें इन गीतें संकलित हैं, ये ध्यान रखना आपको। ये विशेषकर आप याद करेंगे कि महत्वपूर्ण संतों में से है। उसके बाद में 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में अलग अलग राजा वंश थे। चोल वंश हैं, पांड्य वंश हैं। इन राजवंशों ने क्या किया कि अलग अलग स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर मंदिर बनाना शुरू कर दिया, विशाल बड़े बड़े मंदिर। अब इन मंदिरों की यात्रा करते थे, संत लोग आते थे, कवि लोग आते थे, और धीरे धीरे भक्ति भावना बढ़ रही थी। उस समय पूजा पाठ बढ़ रहे थे, मंदिरों में गहरे संबंधित जो पूजा पाठ है वो होने लगे थे, और अलग अलग कविताओं का संकलन हो रहा था। इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी उसमें रचना होने लगी, और इसी प्रकार से उस समय लोगों की धार्मिक भावनाएं बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो उस समय प्राचीन ग्रंथों में से हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और जिसमें से मैंने बताया कि अलग अलग संप्रदाय हैं, 2 संप्रदायों की बात की है, और महत्वपूर्ण संप्रदायों के बारे में आप याद करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं दर्शन और भक्ति की बात। दर्शन, भगवान में विश्वास करने वाले और उनकी भक्ति की बात करते हैं। दर्शन और भक्ति की बात करते हैं। भारत में अगर हम दार्शनिक देखें, हम अगर भारत में अनेक दार्शनिक की बात करें तो एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे जिनका नाम था शंकर। क्या नाम था? शंकर। और इनका जन्म केरल राज्य में हुआ है। कौन से राज्य में हुआ है? केरल राज्य में, और वो भी 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि शंकर एक प्राचीन समय में 8वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 8वीं, 18वीं नहीं, 8वीं, और केरल में इनका जन्म हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को क्या करें? शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को 2-3 बार देखना है तो आपको ये नाम, अजीब अजीब नाम वो याद हो जाए। बाकी घर पर रहिए,
सुरक्षित रहिए।